औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। सदर अलवी साहब की तरफ से एक आईनी गोला दाग दिया गया है। हलचल तो मचेगी और इसके साथ ही नून लीग से लोग जो हैं वो बोलना शुरू हो गए। अहम लीडर उस पे बात होगी और फिर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नैब के बिल के हवाले से जो पीटीआई ने दरख्वास्त दायर कर रखी है उस पर अहम पेशरफ्त होने जा रही है। पहले जी, सदर अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है। उस ख़त में क्या लिखा है? उस ख़त में लिखा है कि आप इलेक्शन को 90 दिन से डिले नहीं कर सकते। इलेक्शन कराना 90 दिन के अंदर अंदर आइन की रूह से ज़रूरी है और इसे डिले करना आइन की खिलाफ वर्जी है और आइन की खिलाफ वर्जी पर आइन के तहत ही सज़ा भी मौजूद है, मानी के आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि किसी भी उज़र जो है वो सामने नहीं लाया जा सकता। 1812 की जंग जो उनका हवाला दिया उन्होंने अमेरिका और यूके की जो है यूनाइटेड किंगडम की, कहते हैं उसमें 1812 की जंग में भी अमेरिका में इंतखाबात हुए थे। गोया जमहूरी मुल्कों में इन हालात को जो है वो उज़र नहीं बनाया जा सकता, मानी कि जंग भी जो है वो इंतखाबात में रुकावट नहीं डाली जा सकती। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं है कि जिसमें आप कहें कि इंतखाबात नहीं हो सकते। मुआशी हालात, गरीब ममालिक भी तो इंतखाब करवाते हैं। तो ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन जो है इसका तोड़ क्या निकालेगा? आइन है, आइन की खिलाफ वर्जी करने पर तो सज़ाए मौत है। जैसा कि जनरल मुशर्रफ साहब हाल ही में उनकी जस्ते खाकी पाकिस्तान आया, उन पर भी आर्टिकल 6 लगाया गया था ना। आर्टिकल 6 कोई प्यार मोहब्बत का नहीं होता, ये तो आइन तोड़ने की सज़ा है, चाहे वो कोई भी तोड़े। वो आर्टिकल 6 जो है आइन की रूह से जब लगाया जाता है तो फिर उस पर अगर अमल दरामद होता है तो उस पर गद्दारी का मुकदमा बनता है, आइन शिकनी का मुकदमा बनता है, आइन तोड़ने का, मुल्क से गद्दारी का मुकदमा बनता है। तो ऐसे हालात में अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या रह गए? आज वैसे ही थरथल्ली मची हुई है। जो हाई कोर्ट लाहौर ने वो सस्पेंड कर दिया फैसला इलेक्शन कमीशन का, और वो जो इनके जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे उनको भी कलअदम कर दिया गया। अब पीटीआई वापस असम्बलियों में जा रही है, नेशनल असम्बली में जाएगी और वहाँ जाकर अब ये खान साहब ने कह दिया इकट्ठे हों। अब बड़ा दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। अदालतों ने जिस तरह से आइन के तहत फैसले देने शुरू किए हैं, अब पीटीआई जब नेशनल असम्बली में जाएगी तो राजा साहब जो हैं वहाँ बैठे हुए अपोजिशन लीडर, उनके लिए कोई अलग ऑफिस शायद बनाना पड़ जाए गवर्नमेंट को, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर जो है हस्ब इख्तलाफ है वहाँ पर बैठे हुए। तो अब उनसे ज़्यादा तो बन गए हैं, पीटीआई के मेंबर बहाल हो गए हैं। अब जाएंगे तो देखते हैं हुकूमत की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत के हवाले से प्यार मोहब्बत से अरकान के साथ वहाँ पर जमहूरियत की रवायात को बरकरार रखते हुए वहाँ पर कोई वेलकम किया जाता है, या कि ख्वाजा आसफ साहब पिछली दफ़ा की तरह कहेंगे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आइन की जमहूरियत और आइन जो है इसमें हुस्न सलूक तो यही होना चाहिए कि जमहूरियत के लिए चलें। टेक्नोक्रेट्स की हम सुन रहे हैं बातें, और ये कुछ एक नई पार्टी जो है वो अगर मर्ज़ वजूद में आती है जिसकी आजकल बाज़गश्त चल रही है, अगर टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं या कोई एक नई पार्टी को ला के बैठा दिए जाते हैं तो फिर ये जमहूरियत के अलमबरदार किधर जाएंगे? टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत अगर आ जाती है और लंबा बैठ जाती है तो फिर यही आज जो बैठे हुए एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे की जान लेने की, रास्ते से हटाने की बातें करते हैं, तो फिर ये बहाली जमहूरियत तहरीक चलाना शुरू कर देंगे। अब चलती हुई जमहूरियत की कदर नहीं है।
अगर जमहूरियत जो है वो रोल कर दी जाती है तो फिर आप जमहूरियत की बहाली की तहरीकें शुरू कराएंगे तो अच्छा नहीं है कि अभी चलने दें। इसके साथ काफ लीग जो है जी वो नून लीग जो है उसमें पहले तो शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो अलग तो नहीं हुए, मतलब वो बोलना शुरू हो गए पॉलिसियों के ख़िलाफ़। और अब एक बहुत बड़ा नाम महताब खान, सरदार महताब खान अब्बासी, उन्होंने भी आज बड़ा दबंग तरीके से उन्होंने लोगों से कहा है कि निकलें, इस निज़ाम ये निज़ाम चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा, कबल इसके कि कुछ ना बचे। लोगों से वो कह रहे हैं कि अपने हक के लिए निकले, इस निज़ाम को बदलने के लिए निकलें। ये बात तो पीटीआई की तरफ से की जाती है। और अब जैसा कि कहा जा रहा था कि शायद खान अब्बासी एक अकेले नहीं है, वो नून लीग में ही रहेंगे, उसके हिस्सा रहेंगे, मगर वो एक जो ग्रुप बनाने जा रहे हैं सारे शायद उधर जाएंगे। इसमें पीटीआई के लोग भी होंगे और ये एक नया ग्रुप बनेगा। फिलहाल तो ये ग्रुप जो है वो बहाली अमन ग्रुप होगा, मगर इसके बाद क्या सूरत इख्तियार करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ से भी खबर आई है जी कि नैब का जो तरमीमी बिल है उसके हवाले से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से रिमार्क्स आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए शायद बहुत बड़ा मसला बन जाए, क्योंकि इधर से अगर वो वापस पार्लियामेंट में बिल भेजा जाता है बहस करने के लिए, आगे राजा रियाज नहीं होंगे, आगे होगी पीटीआई हज़ब इख्तिलाफ में, तो फिर क्या मंजर बनेगा और फिर केसेस का क्या बनेगा। आने वाला वक्त बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, मगर अवाम के लिए बड़ा बदतरीन होने जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।